अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, मेरे लिए दुआ गो होंगे। ले जी, आज मैं घर की बहुत ही फ्रेश सी भिंडी लेकर आई हूँ आपके लिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के हैं और इसके अलावा इसके अंदर फोलेट और आयरन होता है। रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को सही करता है, हाई फाइबर होता है, डाइजेशन जो है उसका सिस्टम ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल ठीक रखती है। भिंडी के बहुत से फ़ायदे हैं, हार्ट को हेल्दी रखती है, मैग्नीशियम इसके अंदर होता है और एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है, एंटी कैंसर है, कैंसर से बचाती है। और इसके अलावा हमने आज यहाँ पे घैया कद्दू का रायता साथ बनाना है इसके, तो उसकी आपको पता है घैया कद्दू की तासीर बहुत ठंडी होती है हार्ट के लिए, और स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसकी होती है उसके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है और वो उसे रिड्यूस करती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा घैया कद्दू का जूस पीने से वेट कंट्रोल रहता है, वेट लॉस होता है और इसमें विटामिन बी, सी, ए, के, एफ है, तो इसलिए इसके साथ साथ आप देखिएगा जी। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि घर में ही आपको इतनी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाए, तो इन्हें अपने खानों में बहुत यूज़ करें और इनके बहुत से भरपूर बेनिफिट्स जो हैं वो लें आप। तो माय यूट्यूब फैमिली एंड व्यूअर्स, लें जी, आज हमने घर की बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश भिंडी उतारी है और ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो भिंडी है। तो इसलिए इस भिंडी को अब हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये डिश है और बहुत ही सिंपल सी। तो इसलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा शुगर पेशेंट्स के लिए है, क्योंकि शुगर वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो फ्रेश वेजिटेबल है। और इसका रात को अगर आप 2 भिंडियों को भिगो कर रखें और सुबह उठकर इसी का पानी पी लें, तो आधा ग्लास पानी अगर आप इसका पिएँ तो, और साथ वो भिंडी जो रात को आपने भिगो के रखी है उससे आप कच्चा वैसे ही खा जाएँ, तो वो शुगर के लिए बेहतरीन है और इससे बेहतर कोई टॉनिक नहीं है जो नेचुरल वे में आप ले सकें। तो लें जी, इस तरह से हम भिंडी के लिए, मैंने यहाँ पे आधा किलो मेरे घर से भिंडी उतरी थी, ये है जिसे मैंने इस शेप में इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं जिनको रिंग में मैंने रिंग शेप में इस तरह से काटा हुआ है। और यहाँ पे मैंने टमाटर जो है उसको पील ऑफ करके उसके बाद उसके बीज निकाल के उसे इस तरह से हाफ हाफ करके इस शेप में मैंने इस तरह से काटा है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली थी जिन्हें इस तरह से हमने इस शेप में काटा हुआ है। तो लें जी, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं हमारी ये जो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही विटामिन्स और प्रोटीन से भरी हुई हमारी जो डिश है, ये हम किस तरह से इसको जो है वो कुक करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक घैया कद्दू लिया हुआ है, इसको हम जो है इसका हम यहाँ पे रायता बनाएंगे इसके साथ भिंडियों के साथ। तो लें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। तो घैया कद्दू को हम यहाँ पे कद्दूकश करेंगे रायते के लिए। घैया कद्दू हमने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है और अब हम इसे अपनी सबसे पहले हम अपनी भिंडियों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं 4 to 5 टेबलस्पून्स ऑयल, और ऑयल में हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे जी। तो इस ऑयल में हम यहाँ पे हमने जो भिंडियाँ काटी हुई थी उन्हें डाल देंगे और इन्हें लाइट सा हम शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि सब्ज़ियों पे हमें कच्चा पक्का ही रखना है, ज़्यादा नहीं पकाना जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट सा हम शैलो फ्राई करेंगे अपनी भिंडियों को इस तरह से। तो भिंडियाँ आप देख रहे हैं इस तरह से हमें लाइट सी शैलो फ्राई करनी है और बहुत ही प्यारी फ्रेश घर की भिंडियाँ हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और शुगर पेशेंट्स के लिए ज़बरदस्त कुदरती इलाज है जी ये। तो लें जी, इतना ही। और मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर ये सब कुछ मैं करूँगी और उसके बाद फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए लो पे रखेंगे, लो फ्लेम पे। लें जी, अब हम इसके अंदर जो हमने गार्लिक रखा हुआ था इस तरह से काट के स्लाइसिस में, अब हम इसे ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छा सा इसके साथ ही फ्राई करने देंगे इस तरह से। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ना हाई होना चाहिए और ना ही लो। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबू वाली और जायकेदार भिंडी बनती है जी इसका। और इसके काटने, आप देखिए इसकी कटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है इस तरह से, और ये बहुत ही मज़े की लगती है बन के भी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है जी।
ज़्यादा फ्राई करके हम इसको गोल्डन या इस तरह से कलर का नहीं करेंगे, इससे हम इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहने देंगे, फ्रेश बिल्कुल। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए शैलो फ्राई करके साथ ही हम लहसुन ऐड कर देंगे। और लहसुन जो है वो डाले हुए भी मुझे तकरीबन 1 मिनट हो गया है। इस तरह से 1-2 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। इतना सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर टोमेटो ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐसे मिक्स करेंगे और इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे टमाटरों को इसके साथ। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त फ्रेश भिंडी की खुशबू है जी। ऐसे इस तरह से अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। हस्बे ज़ायका मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ, आप भी इसमें हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून रेड चिली डाल रही हूँ। हमें बहुत ही लाइट से मसाले रखने हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, लाइट से इस तरह से खड़ी रखनी है। बिल्कुल भी हमने इसको ज़्यादा फ्राई करके इसके जो इसके अंदर विटामिन्स हैं उन्हें हमने बर्न नहीं करना, जलने नहीं देना। इस तरह से लाइट सा बिल्कुल लो फ्लेम है मेरे पास इस वक्त। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने अनियन काटा हुआ था वो अनियन भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इस तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन से भरी हुई हमारी वेजिटेबल शुगर पेशेंट्स के लिए कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से जो एक इलाज कह लें वो। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे योगर्ट ऐड कर दूँगी इस तरह से। और इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। और आप देखें हार्डली हमारे पास 8 से 10 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल रेडी हो गई है। ये देखें जी, ये हम इसको योगर्ट डाल के, दही डाल के इस तरह से 2 टेबलस्पून हम इसे घुमाएं फिराएंगे, सैर करवाएंगे ज़बरदस्त कलर्स के साथ इस तरह से। और अब मैं इसे कवर करके हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगी। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद इसे कवर करके। मैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं भिंडियाँ रखे हुए। भिंडी हमारी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ तैयार हो गई है। हमें इसी तरह की कच्ची पक्की सी बनानी है। ये देखें, अब मैं इसे डिश आउट करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल इसके अंदर जो ऑयल हमने 4 to 5 टेबलस्पून डाला था वो सारा इसी के अंदर है। और है भी वो ऑलिव ऑयल, किसी किस्म का इसका कोई हमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वो भी मैंने इतना ही डाला था अपनी वेजिटेबल को देखते हुए, जो बिल्कुल भी इसमें भिंडियाँ ना तो तैर रही हैं, ना कोई इसके अंदर इस तरह से कोई वो नहीं है, और बिल्कुल ड्राई सी हैं। इनको आप बॉयल्ड राइस के साथ ले सकते हैं, इनको आप बड़े अच्छे तरीके से चपाती के साथ, रोटी के साथ ले सकते हैं। लीजिए अब हम इसको, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हम इसे डिश आउट करते हैं। ये तो व्यूअर्स आप देखते हैं यहाँ पे हम अपने घिया कद्दू का जिसका हमने रायता बनाना था वो मैंने उसके लिए यहाँ पे तकरीबन 1 कप योगर्ट ली है, दही ली है जो मुझे काफ़ी खट्टी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर लेते हैं। 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड किया है। इसको अच्छे से आप इस तरह से फेंट लेंगे।
और अब हम इसमें थोड़ा सा अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और बहुत ही थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे जो अपना घिया कद्दूकश करके रखा हुआ था, अब हम इसको वो ऐड कर लेंगे सारा इस तरह से। ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता है। इसे आप बेशक अगर सालन के साथ नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप इसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। आप देखिए तड़का हम किस चीज़ का लगाते हैं। इस तरह से 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है, उसमें मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। अच्छा सा हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। बहुत अच्छे से देखें गोल्डन हो गया है हमारा इस तरह से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जी। अब हम इसे रायते में इसका तड़का लगाएंगे इस तरह से। इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास रायता रेडी है भिंडियों के साथ। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ज़बरदस्त हमारे पास यहाँ पे घर की फ्रेश भिंडी खुशबू और जायका से भरे हुई, ये देखें बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ये देखें इसी तरह से आप बनाएं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दोबारा किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।